ऐसा पहली बार है जब भारत चीन को सीधी टक्कर दे रहा है। दक्षिण चीन सागर हो या हिंद महासागर, भारत ने चीन के दबदबे को जबरदस्त चुनौती दी है। लद्दाख में तो भारत ने चीन को अपना सबसे ताकतवर रूप दिखा दिया है। चीन अब लद्दाख में आगे बढ़ने की गलती बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि भारत ने अब लद्दाख में अपनी शक्ति और बढ़ा दी है। भारत ने पूर्वी लद्दाख में अपनी K9 वज्र तोपों को तैनात कर दिया है। इस बार भारतीय सेना ने लद्दाख में अपना एक नया हथियार उतारा है। दरअसल लद्दाख के खुले मैदान टैंकों के लिए आदर्श जगह हैं और वहां टैंकों की बड़ी कार्रवाइयां की जा सकती हैं। इन K9 वज्र तोपों को लद्दाख के ऊंचे पहाड़ी इलाकों में 12,000 से लेकर 16,000 फीट की ऊंचाई पर तैनात किया गया है। भले ही इस वक्त भारत और चीन की सेनाओं ने अपने अपने सैनिकों की वापसी कर ली है, लेकिन भारतीय सेना के तेवर से साफ है कि वो किसी भी मोर्चे पर चीन के खिलाफ अपनी तैयारियों में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। K9 वज्र स्वचालित तोपों की यह पहली रेजिमेंट है जिसकी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC पर तैनाती हो चुकी है। भारतीय सेना में बोफोर्स तोप के बाद साल 1986 से कोई भारी आर्टिलरी शामिल नहीं की गई थी। इस लिहाज से K9 वज्र को सेना में शामिल किया जाना बेहद अहम माना जा रहा है। K9 वज्र सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी गन है, यानी इन तोपों को किसी ट्रक या किसी दूसरी तरह से खींचने की जरूरत नहीं होती, बल्कि इनमें टैंक की तरह व्हील लगे होते हैं और ये खुद रेगिस्तान और पहाड़ों तक में दौड़ सकती है। अब K9 वज्र तोप की मारक क्षमता 38 किलोमीटर है। ये तोप 15 सेकंड के अंदर 3 गोले दागने में सक्षम है। इसमें कुल 5 सैनिक बैठ सकते हैं जो पूरी तरह सुरक्षित रहते हैं। आपको बता दें कि K9 वज्र को 2018 में भारतीय सेना में शामिल किया गया था और लद्दाख के इलाके में इसकी तैनाती पहली बार की गई है। अभी लगभग साफ हो गया है कि इस साल भी भारतीय सेनाओं को पूर्वी लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी भारत चीन सरहद पर तैनात रहना होगा। चीन अपने सैनिकों के लिए सर्दियों में रहने के ठिकाने बना रहा है और अपनी मोर्चेबंदी मजबूत कर रहा है। जाहिर है भारतीय सेना को भी ऐसा ही करना पड़ेगा। इस बार भारतीय सेना ने लद्दाख में अपना एक नया हथियार उतारा है। दरअसल लद्दाख के खुले मैदान टैंकों के लिए आदर्श जगह हैं और वहां टैंकों की बड़ी कार्रवाइयां की जा सकती हैं, लेकिन लंबी दूरी तक मार करने के लिए पहाड़ों में तोपें हमेशा ज़्यादा कारगर होती हैं। इसलिए भारतीय सेना ने T-90 और T-72 टैंकों के साथ अपनी सबसे अच्छी तोपें भी पिछले साल ही लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तैनात कर दी थी। लेकिन अब भारतीय सेना ने अपनी सेल्फ प्रोपेल्ड हॉविट्जर K9 वज्र को लद्दाख में भेजा है। K9 वज्र में ट्रैक लगे हुए हैं, इसलिए ये किसी टैंक की तरह खुले मैदानों में तेजी से दौड़ सकती है। लेकिन ये तोप है, आर्टिलरी गन है, इसलिए ये बहुत भारी और बहुत दूर तक मार करती है। इसमें 155 mm कैलिबर का राउंड पड़ता है, जो कि T-90 के 155 मिलीमीटर के राउंड से बहुत ज़्यादा कारगर है। टैंक की रेंज 5 किलोमीटर तक ही होती है। टैंक का फायर 5 किलोमीटर से ज़्यादा दूर तक नहीं जाता, पर चूंकि K9 वज्र हॉविट्जर है, तोप है, इसलिए उसका राउंड 38 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी तक जाता है। भारतीय सेना ने इस साल फरवरी में कुछ K9 वज्र लद्दाख भेजी थी ताकि ये अंदाज़ा लगाया जा सके कि इस वातावरण में इतने हाई ऑल्टीट्यूड में और जहां हवा बहुत कम है, सर्दी बहुत सख्त पड़ती है, वहां K9 वज्र कैसा काम करेगी। नतीजे काफ़ी अच्छे रहे, इसलिए भारतीय सेना ने जुलाई में और ज़्यादा K9 वज्र तोपों की तैनाती लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर की है। भारतीय सेना के पास इस समय 100 K9 वज्र तोपें हैं जो दक्षिण कोरिया की तकनीक पर भारत में बनाई गई हैं, लेकिन अब इनकी तादाद और ज़्यादा बढ़ाने की योजना है। खबर यह है कि भारतीय सेना 40 और K9 वज्र खरीदने की तैयारी में है। जाहिर है ये नई ज़रूरत लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल ईस्टर्न लद्दाख के मोर्चे पर महसूस की गई होगी, क्योंकि फरवरी से लेकर अब तक यानी लगभग पूरे साल K9 वज्र का प्रदर्शन, उसकी मारक क्षमता और उसकी मनूवर करने की ताकत
जो ईस्टर्न लद्दाख में देखी गई उसने भारतीय सेना को बहुत संतुष्ट किया है। यानी अब चीन के लिए सबसे बड़ी रुकावट जो पिछले साल T-90 टैंक थे, इस साल K9 वज्र होगी, जो किसी टैंक की तरह लद्दाख के खुले मैदानों में दौड़ेगी, लेकिन किसी आर्टिलरी गन की तरह, किसी तोप की तरह बहुत लंबी दूरी तक बहुत भारी गोला फेंककर दुश्मन पर बहुत ज्यादा तबाही मचाएगी। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.